डिलीवरी के बाद जल्दी रिकवर होने के 4 रामबाण तरीके। सिजेरियन डिलीवरी के बाद जल्दी रिकवर होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय, सबसे महत्वपूर्ण तरीका संबंधित होता है आपके आहार यानी कि आपकी डाइट से संबंधित। किसी भी ऑपरेशन, विशेषकर सिजेरियन ऑपरेशन के उपरांत जब महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग विशेष तौर पर कर रही होती हैं, तब उनको अपने पोषण का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उनका खाना इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन हो और थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो और थोड़ी मात्रा में फैट हो। प्रोटीन हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो आपके जल्दी रिकवरी में, जल्दी एनर्जी लेवल्स वापस पाने में सहायक सिद्ध होते हैं। साथ ही साथ ये प्रोटीन जब बच्चे तक ब्रेस्ट मिल्क के माध्यम से पहुंचते हैं तो बच्चे के स्वास्थ्य और विकास में भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो कैसा होना चाहिए आपका दिन भर का आहार या दिन भर की आपकी डाइट किस प्रकार की होनी चाहिए? आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए कि सुबह सवेरे उठते साथ ही मुंह धोने के पश्चात सबसे पहले चाय कॉफी पिए बिना ही आप सबसे पहले 6 से 8 बादाम जो रात भर भिगोए हुए हो और उनका छिलका उतार दिया गया हो, साथ में 3 से 4 भिगोए हुए अखरोट, 2 से 4 भीगी हुई अंजीर और 10 से 12 किशमिश या मुनक्का के दाने ले सकते हैं। इसके उपरांत तकरीबन 7:30-8 बजे आप चाय या कॉफी ले सकते हैं, जो भी आपकी पीने की आदत हो। इसके उपरांत तकरीबन 8:30 से 9 बजे के बीच में आपको अपना नाश्ता कर लेना चाहिए। नाश्ता कुछ भी फैंसी होने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आपका रोजमर्रा के आहार में जो भी कंप्लीट न्यूट्रिशनल डाइट होती है वही लेना चाहिए जो आप हमेशा से खाते आए हो। कैसे? मिसाल के तौर पर आप पोहा ले सकते हैं या उपमा ले सकते हैं, हाँ, लेकिन उसमें ज्यादा मात्रा में सब्जियां डालने की कोशिश करिए और चाहे तो उसमें किशमिश, काजू, बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स भी अवश्य ही शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टफ्ड पराठा ले सकते हैं। स्टफ्ड पराठा के साथ दही लेंगे तो दही प्रोबायोटिक होता है जो आपको कैल्शियम और प्रोटीन भी प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ आपके डाइजेशन में भी आपको मदद साबित करेगा। स्टफ्ड पराठा में अगर आप सब्जियां भर कर लेंगे तो आपको हरी पत्तेदार सब्जियों का न्यूट्रिशन भी भरपूर तौर पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एगिटेरियन हो, अगर आप एग लेते हो तो आप एग व्हाइट का ऑमलेट ले सकते हैं, साथ ही साथ ब्रेड में पीनट बटर भी ले सकते हैं। ये सारे जो आहार मैंने अभी तक आपको बताए हैं, ये आपको पूरी तरह से पोषण तो प्रोवाइड करेंगे, इनमें जरा भी एक्स्ट्रा फैट नहीं है और पोषण मिलने के साथ साथ ये आपकी वेट लॉस जर्नी में भी मदद करेंगे, ताकि आप डिलीवरी के बाद भी जल्दी से जल्दी अपने प्री प्रेगनेंसी स्लिम एंड फिट शेप में जल्दी से लौट सके। नाश्ते के बाद अब मिड डे मील के तौर पर तकरीबन 11 बजे आप 1 ग्लास नारियल पानी ले सकते हैं या एक कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं या घर में मौसमी फल का निकाला हुआ ताजा जूस भी ले सकते हैं या चाहे तो क्लियर सूप भी ले सकते हैं। इसके अलावा अपने दिन भर के आहार में, दिन भर की डाइट में हाइड्रेशन का विशेष तौर पर ध्यान रखिए और दिन भर में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी या फ्रूट्स लेते रहिए। डिलीवरी के उपरांत वैसे भी घर की जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, जो हमारी माँ, दादी, नानी, सास होती हैं, वो आपको एडवाइस करती हैं कि आप जीरा, अजवाइन या सौंफ का उबला ठंडा करा हुआ छान के लिया हुआ पानी लीजिए। ये आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है क्योंकि इससे आपके एनर्जी लेवल्स तो मेंटेन रहेंगे हाइड्रेशन के तौर पर, साथ ही आपके डाइजेशन भी मदद करेगा। तो 11 बजे तकरीबन आप कुछ ना कुछ फ्रूट्स अवश्य लें। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, कोला, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सबको जहां तक हो सके अवॉइड करने की जरूर कोशिश करिए। साथ ही जूस पी लें, तुम घर का निकला हुआ ताजा जूस लें और बाहर के जो पैकेट बंद जूस के डब्बे आते हैं उनको अवॉइड करिए क्योंकि उनमें एम्प्टी कैलोरीज होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर होता है जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में आपको अपना लंच लेना चाहिए। लंच में, डिनर में, डिलीवरी के उपरांत आपको किसी भी प्रकार की परहेज करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उल्टा अगर आप अपने खाने में पूर्ण आहार नहीं लेंगे, सिर्फ मात्र दलिया लेते रहेंगे, मूंग की दाल लेते रहेंगे या फिर खाने में नमक नहीं लेंगे तो इसका उल्टा असर पड़ेगा, यानी कि आपके टाके पक सकते हैं और आपके लिए बेहद ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो कैसी होनी चाहिए आपके खाने की थाली? आपकी खाने की थाली रंगीन होनी चाहिए, उसमें सारे पोषक तत्व शामिल होने चाहिए, यानी कि आपको चोकर युक्त आटे की सब्जियां मिली हुई स्टफ्ड रोटियां बना सकते हैं, उसमें चुकंदर डाल सकते हैं या फिर आप खीरा डाल सकते हैं ग्रेट करके। तो ये खाने में बेहद लाइट तो होती है, इजी डाइजेस्टेबल होती है, साथ ही साथ आपको पूरा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है। रोटी के अलावा आप दाल ले सकते हैं। दालें आप किसी भी प्रकार की ले सकते हैं क्योंकि इससे आपको प्रोटीन मिलेगा। आप सभी तरह की दालें ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको डाइजेशन में दिक्कत जा रही है तो मूंग की दाल अवश्य लीजिए क्योंकि बहुत ही हल्की होती है। पर डॉक्टर्स के तौर पर हम किसी भी तरह की डाइट में किसी भी तरह की दाल के लिए आपको परहेज करने की हिदायत बिल्कुल भी नहीं देते। जो भी ले घर का बना हुआ सुपाच्य, हल्का
और इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए है। अगर ब्रेस्ट मिल्क कम आ रहा है तो आप ऑरेंज रंग की मसूर की दाल ले सकते हैं, इससे आपका ब्रेस्ट मिल्क आउटपुट भी बढ़ेगा। सब्जियों में कम से कम एक हरी पत्तेदार सब्जी एक बार के खाने में अवश्य शामिल करें। इसके लिए आप पालक, मेथी या कोई अन्य लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। इसके अलावा लाल रंग की चीजें अपने खाने में शामिल करिए। उदाहरण के तौर पर गाजर, चुकंदर, टमाटर, ये सब चीजें शामिल करिए। आपकी खाने की थाली में तरह तरह के रंग होने चाहिए, तभी आपको पूरा पोषण मिल पाएगा। इसके अलावा आप सलाद काट कर जरूर लीजिए। गाजर, चुकंदर, प्याज, टमाटर, ये सब काट कर लीजिए। और एक कटोरी दही अवश्य लीजिए। जैसे कि मैंने बताया था, दही आपके डाइजेशन में मदद करती है, साथ ही साथ आपको प्रोटीन और कैल्शियम भी देती है। अगर आप चावल खाने के शौकीन हैं तो बेहतर होगा कि अगर आप ब्राउन राइस लें, क्योंकि ब्राउन राइस में ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू तो होती ही है, साथ ही साथ इससे आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। इसके उपरांत शाम की चाय के वक्त आप आधा या एक कप चाय ले सकते हैं। साथ में अगर आप भुना हुआ फॉक्स फ्रूट्स यानी कि भुने हुए मखाने ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, भेल ले सकते हैं या कोई चीला ले सकते हैं। इसके बाद तकरीबन 7:30-8 बजे तकरीबन डिनर के पहले आप एक बाउल वेज क्लियर सूप लेंगे तो ये आपके बहुत ही अच्छा होगा। रात के खाने को थोड़ा सा हल्का रखिए और रात का खाना जल्दी ही ले लीजिए। रात के खाने में आप फिर से अपने आहार में रोटी, सब्जी और राइस और सैलेड और दही चाहे तो दही भी शामिल कर सकते हैं। और सोने के पहले आप एक ग्लास दूध, हल्दी डाला हुआ या प्रोटीन पाउडर डाला हुआ, और साथ में अगर आपको ज्यादा भूख लगती है तो कोई फ्रूट भी ले सकते हैं। और विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि सुबह शाम एक एक ग्लास दूध प्रोटीन पाउडर डालकर अवश्य ही लें, और ये आपके बच्चे के ग्रोथ में भी बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगा। आपके एनर्जी लेवल्स भी मेंटेन रखेगा, आपके टाकों की रिकवरी भी जल्दी हो पाएगी अगर आप दूध में प्रोटीन पाउडर डाल के लेंगे। और अगर आपका मिल्क आउटपुट कम आ रहा है तो अपने डॉक्टर से बात करिए, वो आपको शतावरी के ग्रैन्यूल्स यानी सेटाब्रिक्स ग्रैन्यूल्स पाउडर देंगे, जिससे आपका मिल्क आउटपुट भी बढ़ने में सहायक होगा। दूध के अलावा हमारी मम्मी लोग हमें दूध दलिया देती हैं, वो भी आप संकोच होकर ले सकते हैं। तो ये तो हुआ आपके 24 घंटे की आहार तालिका, यानी कि आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, जो बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी जल्दी रिकवरी में। डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी तरह का परहेज नहीं करें। दिन भर के 24 घंटे के खाने में आप 1 से 1.5 चम्मच घी अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, पर ज्यादा घी लेने की कोशिश ना करें, अन्यथा वो आपके शरीर में फैट या चर्बी के रूप में एकत्रित हो जाएगा। डाइट से संबंधित आपके जो भी सवाल है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके मन में उलझे रहती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके सवालों का जवाब देने की। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अर्ली एम्बुलेशन एंड अर्ली एक्सरसाइज। जी हाँ, हमारी डॉक्टरी भाषा में एम्बुलेशन से तात्पर्य होता है कि अगर आप जल्दी जल्दी रिकवर होना चाहते हैं तो अपने बिस्तर पर 15-20 दिन या 1.5 महीने तक पड़े नहीं रहे। इसके ठीक विपरीत, जैसे ही आपका कैथेटर निकाल दिया जाता है तीसरे दिन से, या फिर कभी कभी डॉक्टर्स पहले ही दिन आपका कैथेटर निकाल देते हैं, जैसे ही आपका यूरिनरी ब्लैडर से कैथेटर निकाल दिया जाता है उसके उपरांत अपने आप ही वॉशरूम जाने की कोशिश करें। अपने कमरे में तीसरे चौथे दिन से हल्की हल्की चहलकदमी करनी शुरू करें। अक्सर ही महिलाओं की अस्पताल से चौथे पांचवें दिन उनको अपने बेबी के साथ डिस्चार्ज कर दिया जाता है। घर में भी आप अपने बेबी का केयर करिए, अपना केयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सोने की कोशिश करिए, लेकिन पूरे टाइम बिस्तर पे बिल्कुल भी मत पड़े रहिए और अपने कमरे में चहलकदमी करते रहिए। 8-10 दिन बाद जब आप थोड़ा बेहतर महसूस करें तो आप घर में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हल्का फुल्का आप वॉक करना शुरू कर सकती हैं। चाहती कि आप जल्दी रिकवर हो, साथ ही जल्दी जल्दी स्लिम एंड फिट वापस बन पाए, तो आपको 15-20 दिन बाद से रोजाना आधा से पौना घंटे की वॉकिंग अपने दिन भर की दिनचर्या में जरूर शामिल कर लेनी चाहिए। तकरीबन 1.5 महीने बाद आप लाइट एक्सरसाइजेस शुरू कर सकती हैं, जिसमें आप लाइट एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस भी कर सकती हैं। हाँ, प्रॉपर एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस आपको सिजेरियन डिलीवरी के 6 महीने बाद ही शुरू करनी चाहिए, जब आपके अंदर के टाके पूरी तरह से भर जाएं। लेकिन लाइट एक्सरसाइजेस और वॉकिंग तो आप तकरीबन 15 दिन से लेकर 30 दिन बाद भी शुरू कर सकती हैं। इस दिशा में आगे बढ़ता हुआ तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ब्रेस्ट केयर से संबंधित। डिलीवरी के बाद जब आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं तो आपके ब्रेस्ट केयर, निप्पल केयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बेबी को फीड करने के पहले हमेशा ही अपने निप्पल को साफ कॉटन से साफ कर लें। ये ध्यान रखिए कभी भी ब्रेस्ट मिल्क एक्स्ट्रा ना रह जाए। एक्स्ट्रा मिल्क रहने पर उसको निकाल कर अलग कर दीजिए, नहीं तो आपके ब्रेस्ट एनगॉश्ड हो जाएंगी, यानी उनमें सूजन आ जाएगी, दर्द होने लगेगा, यहाँ तक इन्फेक्शन और पस भी बन सकता है और बहुत बुरी स्थिति होने पर चीरा लगाने की नौबत तक आ सकती है। इसके लिए आपको सिर्फ इतना
ध्यान देना है कि न्यूली डिलीवर्ड मदर्स के तौर पर हम आपको एडवाइस करते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दीजिए, यानी कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए, ऊपर का दूध पानी शहद कुछ भी देने की कोशिश न करें। 24 घंटे दिन हो या रात हो सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए है, और एक बार राइट बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करें और ब्रेस्ट की क्लीनलीनेस का विशेष तौर पर ध्यान दें। अगर निप्पल कट जाते हैं तो आप निप केयर नाम का ऑइंटमेंट भी लगा सकती हैं। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा टेंस रहती हैं वो होता है आपकी स्टिच केयर से संबंधित। ऑपरेशन के चौथे दिन आपकी चेक ड्रेसिंग करी जाती है, यानी कि आपकी पट्टी खोलकर देखी जाती है कि आपके टांकों में किसी तरह का कोई रिसाव तो नहीं हो रहा है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, खून तो नहीं निकल रहा है, पकने की संभावना तो नहीं लग रही है। और अक्सर ही ऑपरेशन के 7 दिन के बाद यानी 8वें दिन के बाद आपके टांके निकालकर फिर आपकी छुट्टी कर दी जाती है।